सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास अब जमीन पर होना दिखाई शुरू हो गया है और अमेठी में महिलाएं खुद आत्मनिर्भरता की कहानी गढ़ रही हैं। ये महिलाएं अमेठी जनपद के जेठू मवाई गांव की हैं। ये महिला सरस्वती महिला समूह से जुड़ी हुई हैं और इस समूह के माध्यम से सरकार से कर्ज लेकर महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का इतिहास लिख रही हैं। साथ ही साथ अन्य महिलाओं के लिए आदर्श भी बन गई हैं। ये महिलाएं पहले पाई पाई की मोहताज थी और आज इस समूह के तहत चप्पल बनाने की फैक्ट्री लगाकर खुद आत्मनिर्भर हो गई हैं और अपने खर्च के साथ साथ अपने परिवार का खर्च भी उठा रही हैं। ये महिलाएं घर का काम करने के बाद जो समय खाली बचता है उसे चप्पल बनाने में लगाती हैं। ये रबड़ को बाहर से मंगाती हैं और यहाँ पर उसे ला करके साइज के हिसाब से कटाई करती हैं, उसमें बद्दी लगाती है, उसके बाद मशीन के माध्यम से सफाई करती हैं और जब पूरी तरह से चप्पल तैयार हो जाता है तो इसे स्थानीय मार्केट में 80 से 90 रुपए में आसानी से बेच दिया जाता है। इसको बनाने में करीब 30 से 40 रुपए का खर्च आता है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। महिलाएं बताती हैं कि पहले हम लोग खुद खर्च करने के लिए दूसरे के सहारे रहते थे, लेकिन अब हम लोग खुद कमाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इसी की कमाई से घर का खर्चा भी चला लेते हैं। साथ ही साथ अगर कोई काम करना हुआ होता है तो घर वालों की भी मदद कर देते हैं। ये महिलाएं सरकार की इस पहल को अच्छा बता रही हैं और सरकार को धन्यवाद भी दे रही हैं। इस तरह से स्वयं सहायता समूह के साथ योजनाओं की तैयारी के कारण अमेठी जनपद का घर घर खुशहाली की देखने को मिल रही है। हर आदमी को काम मिल गया है और लोग बिजी हैं। वहीं पर कई सरकारी छोटे और बड़े कारखाने लगने से अमेठी की युवाओं को रोजगार के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि काम नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं कि बस कैसे जो है कहीं से नौकरी मिल जाए। हालांकि इस तरह के रोजगार को अपनाने के बाद कई महिलाएं ऐसी भी नज़र आई जिन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा हुआ है और उनका खर्चा वो खुद उठा रही हैं। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर भेजने के बाद उनको उम्मीद है कि उनके बच्चों का जीवन संवर जाएगा और वो आगे चलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। आपको बता दें कि इस गांव में बनने वाली चप्पल सभी प्रकार की और सभी साइज की होती है। सस्ती चप्पल से लेकर के महंगी चप्पल तक बनाने का काम यहाँ किया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ ज़्यादातर मशीनें मैनुअल लगी हुई हैं, यानी बिजली की खपत भी आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ती है। जो प्रेशर से मशीन है जहाँ डाई लगा करके काटा जाता है वह भी हैंड ऑपरेटेड है, यानी हाथ से ही चलती है। हाथ से चलने वाली मशीन की वजह से बिजली का इनका कोई इस्तेमाल न होने की वजह से इनकी लागत और भी कम हो जाती है, जिससे कि उनको बाहर के बाज़ार में कंपटीशन करने में आसानी रहती है। हालांकि फिनिशिंग करने के लिए जब बाद में जिसमें फिनिशिंग होती है जिसे ग्राइंडर बोला जाता है, वह ग्राइंडर भी है जो है बिना उसके चलाते हैं। अगर इनके पास 2 ग्राइंडर हैं, एक सिलाई मशीन की तरह जैसे पैर से चलता है वो वाला ग्राइंडर है और एक ग्राइंडर इन्होंने बिजली वाला भी लगा रखा है, जिससे कि चप्पल में खूबसूरती के साथ साथ अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। फिनिशिंग आ जाने के कारण इन चप्पलों की डिमांड और बढ़ जाती है और देखते ही देखते ये चप्पलें आसानी के साथ बिक जाती हैं। स्थानीय बाजार में अगर देखा जाए अमेठी के तो इसी गांव की चप्पलें 80 से 90% लोग खरीदते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये चप्पलें न सिर्फ सस्ती हैं बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी हैं। इनकी बद्दी भी बहुत अच्छी तरीके से होती है और अगर बद्दी टूट भी जाती है तो बद्दी अलग से मिल जाती है, जिसे लगा करके लोग आसानी के साथ अपनी चप्पल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। यह स्वयं सहायता समूह बैंकों के माध्यम से लोन देकर के कार्य करता है और चूँकि ईमानदारी के साथ कार्य करने के कारण बैंक का लोन भी चुकता होता जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार भी भरपूर सहायता और मदद देती है। जिला की जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं और जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं
उनको डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं। जैसे ही उनको सूचना मिलती है, अधिकारी अमेठी में खुद ही जा कर के महिलाओं से मिलते हैं, उनको लोन देने की प्रक्रिया समझाते हैं और उसके बाद उनको आसानी के साथ लोन दे देते हैं। उसकी लोन की गारंटी कोई और नहीं लेता है, बल्कि इस लोन की गारंटी तो भारत सरकार लेती है। अगर किसी कारण से इनका कारखाना बंद हो जाता है, तो लोन का सारा पैसा भारत की सरकार चुका देती है बैंक को। इस तरह से ग्रामीण वजनों को न घर की नीलामी की आवश्यकता पड़ती है, न बैंक उन पर कोई अन्य दबाव डाल सकता है। वहीं पर ग्रामीणों ने कहा कि हमारा काम अच्छा चल रहा है और हम लोन की किस्तें भी समय से चुका दे रहे हैं। बेचने के लिए हम सिर्फ साइकिल का सहारा लेते हैं, इससे हमारी लागत और कम हो जाती है और ग्रामीण बाज़ारों में मजबूती, कम कीमत और लंबे समय तक चलने के कारण हमारे चप्पल की मांग बढ़ती ही चली जा रही है। वहीं पर चप्पल विक्रेताओं से संपर्क करने के बाद पता चला कि चप्पल विक्रेताओं ने भी कहा इनकी चप्पलें मजबूत, टिकाऊ और सस्ती हैं, इसलिए लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही हैं।